महापुरुष करामात दिखाते नहीं, महापुरुषों की करामात अपने आप ठाकुर जी दिखाते हैं। जैसे राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, ये सब सात्विक मंत्र हैं, हनुमत मंत्र हैं। पर कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो तत्क्षण देखने में ऐसा लगता है कि तुरंत में कुछ दे दिया। तो गुरुदेव, ये हमारी छोटी बुद्धि जो है कैसे मतलब इस बात को समझे कि जो हमें स्थायी सुख चाहिए वो संत शरण में सामान्य रूप से है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे? ऐसे संत हों जो भगवत प्राप्त हों या भगवत प्राप्ति के सन्निकट हों। श्री हनुमान जी को जैसे आपने बाल्यावस्था से भजा है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा कैसे मिलती है? मतलब हनुमान जी ने एक ही मंत्र जपा और वो हनुमान जी का एक वशीकरण मंत्र है। गुरुदेव, आप श्री को वंदन प्रणाम, जो आपने जो हमारे मार्गदर्शन के लिए व्यस्त में से व्यस्त समय में से जो निकाला। गुरुदेव, वैसे तो हमारी बहुत सी जिज्ञासाएँ हैं, लेकिन आज एक वर्तमान समय में हमारे जो दर्शक हैं उनकी भी जिज्ञासाएँ हैं कि जैसे उनको सूचना मिली कि आप पधार रहे हैं, तो एक जिज्ञासा है कि आज के जो समय है ना, कि जैसे हमारे जीवन को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है, उसका जो सबसे नज़दीक का और जो सरल सूत्र बताया गया है संत शरण, और विशेषकर अपने सदगुरु की कृपा। लेकिन आजकल जो देखने की इच्छा होगी, जो हम चाहते हैं कि आप श्री के पास आए और हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, तो वो जो पहले आपके सानिध्य में आकर बैठते थे, बस दर्शन करते थे, आज हम चमत्कार की तरफ चले गए, ये कितना सही है? सर्वप्रथम तो आप सभी संतवाणी चैनल के परिवार को, समस्त भारतवासियों को जय जय सिया राम, सभी के मंगल की कामना। देखिए, संत कभी भी कोई चमत्कार नहीं करते। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से इसी दिल्ली में करामात के लिए कहा गया था। अकबर ने कहा कि आप कोई करामात दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कोई करामत नहीं जानता, मैं तो भजन करना जानता हूँ, दिखाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा नहीं दिखा पाएंगे। उसने जेल में डाल दिया। रात्रि के समय बंधुओं का समूह इकट्ठा हुआ और पूरे किले पर तहस नहस करना प्रारंभ किया। बादशाह को लगा कि मेरे भी प्राण चले जाएंगे। उस समय जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की शरणागति ग्रहण किया और कहा मेरी भूल के लिए क्षमा करिए। गोस्वामी जी ने कहा अभी करामात और कुछ देखना है क्या? जरूर। कि इतना ही? कहा बस हो गया। महापुरुष करामात दिखाते नहीं, महापुरुषों की करामात अपने आप ठाकुर जी दिखाते हैं। और तंत्र मंत्र यंत्र इनके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। देखो, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो सात्विक हैं, जी गुरु। जैसे राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, ये सब सात्विक मंत्र हैं, हनुमत मंत्र हैं। पर कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो तत्क्षण देखने में ऐसा लगता है कि तुरंत में कुछ दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवत शरणागति समस्त सुखों की खान थी, है और रहेगी। अनंत से स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज ने एक दोहा लिखा है, शरणागति रघुनाथ की शिहर्षण सुख की खानी, पड़ा रहे दरबार में मोर अहम तजीवान। दूसरी बात, चमत्कारों में केवल क्षणिक सुख है और भगवत शरणागति में संत सानिध्य में क्षणिक सुख नहीं, दीर्घकालिक सुख है। भगवत धाम जाने का रास्ता प्राप्त होता है। तो गुरुदेव, ये हमारी छोटी बुद्धि जो है कैसे मतलब इस बात को समझे कि जो हमें स्थायी सुख चाहिए वो संत शरण में सामान्य रूप से है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे? इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सबसे पहले तो हम संतों के पास बैठें। बैठने मात्र से ही उनको अनुभव होने लग जाएगा। देखिए, ऐसे संत हों जो भगवत प्राप्त हों या भगवत प्राप्ति के सन्निकट हों या भगवत भजन उनका प्रबल हो गया हो। कथा वाचकों की बात नहीं कर रहे हैं, कथा तो आज 5 वर्ष का बच्चा भी कर रहा है, जिसने अपने जीवन में साधना किया है,
ऐसे महापुरुष के पास केवल बैठ जाने मात्र से उनको सुख शांति की प्राप्ति होने लग जाएगी। श्री गरुड़ जी ने कहा है, देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। जितने भ्रम थे सब समाप्त हो गए केवल आपके आश्रम का दर्शन करने मात्र से। जहाँ तंत्र मंत्र है, यंत्र है, वो क्षणिक दिखने में लगता है, उसके बाद आपको बहुत दुख प्राप्त होने वाला है। यानी कि अभी जो मिल तो जाएगा, हाँ। लेकिन उसके बाद जो दुख आएगा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव यही मूल मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारा आज आप देख रहे होंगे जितने तांत्रिक हैं उनके जीवन में कहीं सुख और शांति का अनुभव होता है। ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं गुरुजी, जैसा आपने कहा कि उनका अंत समय देखो कि कितना दुख होता है उनका और उनके परिवार का, है ना। हाँ, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बात। जैसे बड़े बड़े तांत्रिक आपको कुछ चमत्कार के रूप में देते हैं, कोई अंगूठी दे दिया, कोई कहीं से वस्तु ला करके दे दिया, वो प्रेत सिद्धि है। उसने प्रेत को आदेश दिया और प्रेत ने उठा करके किसी की वस्तु को चुरा करके आपको दे दिया। ये गुरुदेव अपना अच्छा प्रसंग किया कि जैसे कई बार अब जो देखने मिलता है कि जैसे भी हमारे जो दर्शक हैं या भीड़ तंत्र जिसको कहते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, मतलब कोई कहीं गया और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो गुरुदेव मतलब इसमें क्या है कि वो समय आ चुका होता है या उस स्थान का कोई प्रभाव होता है या कोई ऐसी कोई मतलब दिव्य शक्ति होती है वहाँ पे। तात्कालिक रूप से जो प्रभाव दिखता है वह केवल तंत्र शक्ति है और प्रेत शक्ति है, बाकी कोई शक्ति नहीं। किसी को हनुमान जी नहीं सिद्ध होते हैं कि हनुमान जी ये काम कर देंगे। हनुमान जी की आराधना करने पर आपके संकट टलेंगे, पर समय लगेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, नासे रोग पर हरे सौ पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बहुत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। ये तो आप स्वयं साधना करिए, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं आपको। अच्छा, स्वयं अगर कुछ इस मार्ग पर चलेंगे तो हो जाएगा गुरुदेव? अवश्य में हो। जो भिखारी भिक्षा मांग करके आपको दे रहा है, तो उस दाता से आप डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे हो? गुरुदेव ये सूत्र जानूंगा, लेकिन उससे पहले जो मूल जिज्ञासा थी, आप श्री ने इस अवस्था तक आने से कितने परम विद्वान संत महापुरुषों के चरणों के दर्शन किए हैं और उनकी वाणी को श्रवण किया है, तो ये जो परिवर्तन आया है आज के समय पे, क्योंकि आपने भी अपने जो भक्तों को देखा होगा, पहले आते थे सिर्फ प्रणाम किया, बैठ गए, आपसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपका आनंद ले रहे हैं दर्शन करके। अब बदलाव आप देख रहे होंगे, आते नहीं गुरुजी हमें ये दे दो, अपनी एक लिस्ट लेके बैठ गए। तो इस परिवर्तन का मूल कारण गुरुदेव कहाँ से आया, मतलब हमारे यहाँ क्योंकि उपाय से पहले मूल जड़ में भी जाना जरूरी है। संतों में एक कहावत है, हाँ। न हमने हंसकर सीखा है, न हमने रोकर सीखा है, हमने जो सीखा है किसी महापुरुष का होकर सीखा है। आज हमारे हाथ में जगत गुरु का दंड है, इसके पीछे किन्हीं न किसी महापुरुष की कृपा है। हमारे अनंतस्य भूषित पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, जिन्होंने 13 करोड़ राम मंत्र का जप किया, लगभग 32 ग्रंथों की रचना की। स्वामी जी एक ऐसे महापुरुष जो अपने कक्ष को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाते नहीं थे, केवल भगवत दर्शन करने मंदिर जाते थे। बाकी रात दिन ठाकुर जी के भजन में रहते और रोते रहते थे। सीता जी को अपनी बहन मानते थे, वो राम जी को बहनोई के रूप में, ये मिथिला की उनकी उपासना थी। तो इसलिए उस भाव से, तो जब से जन्म हुआ उसके पूर्व से, चूँकि स्वामी जी महाराज गृहस्थाश्रम में सीताराम विवाहोत्सव समैया का कार्यक्रम प्रारंभ किए थे सन 1933 में, और वो कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। स्वामी जी का अल्प काल में ही विवाह हो गया और उनके शरीर से एक बेटी पैदा हुई, वो शरीर की माँ हुई। तो बेटी का विवाह उन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में कर कर संन्यास ले लिया, फिर कभी उधर की ओर देखा ही नहीं जी। और उसी बेटी से इस शरीर का जन्म हुआ। तो जो संस्कार हैं, ये वैराग के संस्कार माँ के गर्भ से ही प्राप्त हुए, और इसमें हमारी माँ का हाथ है विशेष रूप से। हम जब स्कूल जाते थे तो जब तक
तिलक नहीं लगा रहता था और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा न कर ले तब तक भोजन नहीं देती थी वो। पहले ये करो उसके बाद भोजन करना। और बचपन से ही एकादशी का व्रत करवाया। तो ये हमारी माँ आज भी 90 वर्ष की अवस्था है लगभग माँ की हमारे, पर हम संत होने के बाद भी उतना भजन नहीं कर पा रहे जितना भजन हमारी शरीर की माँ करती है। मतलब संसार में रहते रहते भी और अद्भुत भजन। और एक हमारी माँ के जीवन की घटना बहुत विलक्षण है। शरीर से 4 भाई हुए तो उन दिनों कुछ आर्थिक समस्याएं भी आ गई जी। तो पिताजी थोड़ी कड़े स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा सीताराम विवाहोत्सव बंद कर दो, जो स्वामी जी ने चलाया था 1933 में। कहा नहीं, हम बंद नहीं करेंगे, किशोरी जी करा रही हैं सीता जी तो हम करेंगे। कहा मार डालेंगे तुमको। पिताजी ने इतने में चने में उनको दबा दिया। कहा कि हम नहीं, अगर तुम भी नहीं मानोगे मेरी बात तो मार डालेंगे। कहा नहीं मानेंगे, किशोरी जी कहेंगी तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो कर रही हैं। आज भी वो उत्सव चल रहा है। बहुत अभी भी 94 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं तो उत्सव चल रहा है जन्मभूमि की। तो इस शरीर को तो माँ के गर्भ से ही ये संस्कार प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री जैसे पूज्य माता श्री का प्रसंग आया तो मैं ये एक जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों ने, आज के समय माताएं थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं अपनी संतानों को लेकर। माँ का कितना कठोर होना जरूरी है आज के समय पे, मतलब बच्चों को संस्कार रास्ते पर लाने के लिए? माँ को शिक्षा तो देना ही चाहिए, पर शिक्षा से प्रबल संस्कार है। संस्कार में माँ को कठोर होना चाहिए कि ऐसा तुम्हें करना ही करना है। और वो भी बाल्यावस्था में। यौवनावस्था आ गई तो माँ के अधीन फिर बालक नहीं रह पाता है। जैसे बांस हरा है तो वो उसको आप जैसे मोड़ो मुड़ जाएगा, किंतु पकने के बाद टूट जाएगा। तो बालापनते हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ आशा करते हैं कब आई हैं हरिदास। तो बाल्यावस्था से ही माँ को प्रेरित करना चाहिए भगवत भजन की ओर और उसमें कड़क रहे। माँ अगर इंजीनियर, IAS, PCS, कलेक्टर इत्यादि नहीं बना पा रही है कोई बात नहीं है, पर माँ अगर भक्ति के संस्कार देती है तो उस कलेक्टर के द्वारा भी वो बालक पूजित होगा। प्रभु श्री आपने जो प्रसंग किया, एक तो पूज्य माता श्री जी का और वहीं से कहा था श्री हनुमान जी का, और सौभाग्य से आप श्री अयोध्या धाम में भी रास्ते हैं। तो श्री हनुमान जी को जैसे आपने बाल अवस्था से भजा है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा कैसे मिलती है, मतलब और कहाँ तक हमें मार्गदर्शन होता है? श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक ही सूत्र है, हनुमान जी जिसको चाहते हैं उसके नाम का संकीर्तन हनुमान जी को सुनाया जाए। सरल सहज साधन है। हनुमान जी अपने निज नाम से उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना अपने प्रिय श्री राम जी के नाम के जप से, नाम संकीर्तन से। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प बारी परिपूर्ण लोचन मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होगा, कथा होगी, वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। हनुमान जी ने एक ही मंत्र जपा और वो हनुमान जी का एक वशीकरण मंत्र है। कौन सा मंत्र? सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामू। तो जब स्वामी बस में हो जाएगा तो सेवक तो बस में हो ही जाएगा। हनुमान जी महाराज और राम जी दोनों नाम के प्रभाव से बस में होते हैं। इसलिए अपने अनुसार नाम जो आपको प्रिय लगता हो या आपके गुरुदेव ने जो बताया हो, किसी संत महापुरुष से अनुमोदित नाम हो तो वो ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर स्वयं करते हैं तो उतना ही नहीं होगा, पर उतना नहीं जितना संत सदगुरु के माध्यम से। जैसे मेडिकल स्टोर में बहुत दवाइयाँ रखी हैं जी है ना, पर आपको किसी अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता है, उसके परामर्श के बिना अगर दवा ले लिया तो हो सकता है रिजेक्शन कर जाए। तो इसी तरह से महापुरुषों के द्वारा
दिया हुआ नाम, दिया हुआ मंत्र आपके लिए अवश्य में फलदायी होगा। प्रभु श्री मैं जैसे मूल अपने उसी विषय पाऊंगा, जैसे आपने कहा था ना कि हम साधारण जनों को भी परमात्मा स्वयं आकर कार्य सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जय श्री अयोध्या कोई अद्भुत लीला, क्योंकि वो इसलिए पूछ रहा हूँ प्रभु जी, को प्रमाण नहीं, हाँ। उससे हमें एक आनंद आता है कि साथ साथ आपके श्रीमुख से सुन के हमें दर्शन हो जाएंगे उसकी लीला के। ठाकुर जी की बहुत सारी दिव्य लीलाएं दिखती हैं आज भी। यद्यपि ये सारी बातें समाज की नहीं होती हैं, फिर भी एक ऐसा आपने प्रश्न किया। श्री सीताराम जी महाराज को हम अपना आराध्य मानते हैं जी। एक बार हम अर्धतंद्रावस्था में थे और आज से लगभग ये घटना 10 से 15 वर्ष पहले की बात। तो देखा कि श्री सीताराम जी महाराज का दिव्य महाराज चल रहा है साकेत का, और उस महाराज में श्री राम जी महाराज भी नृत्य कर रहे हैं, श्री सीता जी भी नृत्य कर रही हैं, क्योंकि ये रस स्वरूप है। भक्तों को जिस तरह से रस की अनुभूति हो ये वही प्रदान करना चाहते हैं ठाकुर जी। तो दिव्य महाराज चल रहा था, तो उस महाराज के बीच में श्री राम जी महाराज हमारे पास आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम भी रास में सखी भाव को ग्रहण कर लो। हम अपने आप को सखा मानते हैं राम जी का, और राम जी का साला मानते हैं कि हम राम जी के साले हैं, किशोर जी के भाई हैं हम छोटे, है ना। और यही गुरुदेव ने हमको संबंध भी दिया है। तो हमने कहा नहीं, हमको गुरुदेव ने जो आज्ञा दिया है हम उसी पर चलेंगे। आपको आश्चर्य लगेगा कि हमें गुरुदेव की प्रेरणा, गुरुदेव की कृपा से एक आश्रम बनाने का संयोग हुआ श्री रामहर्षण मैत्र सखपीठ की स्थापना के लिए। तो आश्रम बन रहा था, इसी बीच हमारे ही आश्रम के एकदम सामने चारुशिला मंदिर है। चारुशिला मंदिर श्री हनुमान जी महाराज चारुशिला सखी के रूप में है। किशोरी जी की जो प्रधान सखी हैं उनमें जैसे भरतलाल जी महाराज हैं, तो वो चंद्रकला जी के रूप में रहते हैं अंतः कुंज की सेवा में, निकुंज की सेवा के लिए। लक्ष्मणा सखी के रूप में श्री लखन लाल जी रहते हैं, सुभगा सखी के रूप में श्री शत्रुघ्न लाल जी रहते हैं, और चारुशीला जी के रूप में श्री हनुमान जी रहते हैं सखी भाव में। तो वो सखी भाव का जो आश्रम था वो हमारे आश्रम के ठीक सामने बन रहा था, वो पुराना आश्रम स्थापित था। वहाँ के महाराज जी ने कहा कि महाराज जी हम चाहते हैं कि आश्रम आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस परंपरा को चला सके। तो भगवत इच्छा समझ करके उसे स्वीकार कर लिया। कहाँ वो स्वप्न में बात आई थी, राम जी ने कहा था, और कहाँ प्रत्यक्ष रूप से सखी आश्रम ही हमको प्राप्त हुआ। तो कहीं न कहीं उस भाव में हमको डूबने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री हमारे लिए तो ये आनंदकार विचित्र का विषय है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जानते थे कि सखी रूप में सखा। अभी प्रभु श्री राम का भी आपने दिव्य दर्शन करा इस झांकी का, एक तरह से हमें अद्भुत दर्शन। प्रभु जैसे कि हम सुनते हैं कि आप संत महापुरुषों को तो न सिर्फ लीला में भगवान साक्षात दर्शन है, बल्कि कभी कभी आश्रम में आकर सेवक बनकर भी कार्य किए हैं। हाँ, लेकिन जी इत्यादि उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हाँ। बहुत सारे भक्त प्रमाण हैं। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी ऐसी घटना घटी, किन्हीं कारणों से हमको आश्रम का त्याग करना पड़ा, गुरु आश्रम का जी। कुछ गुरु भाइयों के अच्छा जो बढ़ता है उसके पीछे लोग थोड़ा सा लोग लग जाते हैं, तो छोड़ना पड़ा। तो रात्रि में हम 4 बजे, प्रातःकाल 4 बजे हम निकले, तो रात्रि भोजन किए नहीं थे। तो 12 बजे की बात है, लखनऊ पहुँचे। तो वहाँ 2 संत पहुँचे, कह रहे हैं महाराज जी आप कुछ पाएंगे। हमने कहा होटल का हम कुछ पाते नहीं। कहा तो हम लेकर के आते, तो वो गए तो अंगूर लेकर के आए। और 4 बजे 12 बजे के आए हुए 4 बजे जब तक हमारी ट्रेन नहीं आई तब तक संत बैठे रहे। ट्रेन में चढ़ाया और फिर उसके बाद वो गए। आप जानते होंगे हरिद्वार के पूर्व में एक लश्कर पड़ता है जी जी, है ना। तो लगभग 2 बजे के आसपास हमारी ट्रेन वहाँ पहुँची। तो एक सज्जन पीछे से पहुँचते हैं और कहते महाराज जी आप कुछ पाएंगे क्या। हमने कहा कि किसी और को पुकार रहे होंगे, अकेले ही तो थे।
तब तक वो सामने आया, महाराज जी आपको कह रहे हैं। उन दिनों हम जगत गुरु नहीं थे, सामान्य साधु थे, मंदिर में ठाकुर जी के पुजारी थे। तो आपको कह रहे का भैया हम यहाँ कुछ नहीं पाएंगे, यहाँ तो होटल है। वो रात्रि में गया, पपीता लेकर के आया, छीला और पवाया, और पवाने के बाद वो चला गया। अब आप बताइए कि वो कौन था? प्रभु श्री, हम तो आपके चरणों में रहते हैं, पूर्ण विश्वास और ये दिव्य लीला होती है। और आज वो आपने ये सब बातें पूछ लिया, इसलिए हमने बता दिया, नहीं तो कभी किसी से चर्चा भी नहीं नहीं प्रभु श्री, किया। वो जो कथाएं होती है उनमें ये प्रसंग आप नहीं लाते रहे न आप, क्योंकि उनको रहस्य रखना चाहते हैं। लेकिन हम जैसा कि आपके चरणों में रहते हैं, कहीं आसपास रहते हैं ना, जैसे आपके सेवक होते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं से अनुभूति हो जाती है गुरु जी को कुछ दिव्य लीलाओं का अद्भुत दर्शन होता है। और जब आप इस पद पे, मूल गुरुदेव इस पे है, जैसे कलयुग का समय है, वो आपने वही प्रसंग से जुड़ा हुआ है कि हमें भगवान किस रूप में कहाँ तक मतलब दर्शन दे सकते एक सामान्य भगत को। कि कोई पूजा आराधना करता है, या मतलब आप कहते पूजा भी ना करे, उसका मन साफ है, तब भी भगवान उसके आसपास रहते हैं, तब भी रहते हैं। अगर मन साफ है, किसी न किसी अच्छे, सबसे प्रथम तो किसी महापुरुष से मिलाएंगे वो, जो उनका नज़दीकी पिए होगा, पर्सनल, है ना, ऐसे महापुरुष को मिलाएंगे। और निश्चित है कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी के प्रत्यक्ष बातें होती हैं। अभी कलयुग में भी ऐसी बातें होती हैं। हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज, आचार्य चरण, जिनके चरणों में जन्म से ही रहने का अवसर प्राप्त हुआ, रात में प्रत्यक्ष बातें करते थे सीता जी से। और कभी कभी वियोग में रोने लग जाते, तो शिष्य लोग चूँकि बाहर लेटते थे तो दौड़ पड़ते, सरकार क्या हो गया, कोई दर्द है, कोई पीड़ा? नहीं, कुछ नहीं। और एक बार तो मंदिर में ठाकुर जी की नथ टूट गई, किशोरी जी की, और नथ टूटी तो स्वामी जी के पास रात में सीता जी पहुंची और कहने लगी कि भैया मेरी नथ टूट गई, देखिए गड़ रही, तो खून बह रहा है। तो उन्होंने नथ उसी भाववेश में उतारा, कहा कल हम आप लेके दूसरी नथ बनवाएंगे। पुजारी को बुलाया दूसरे दिन, कहो सेवा पूजा कैसे चल रही? ठीक है, हाँ, किशोरी जी की नथ वगैरह सब। कहा सरकार कल टूट गई थी तो हमने मोड़ करके उसको फिर से, तो जब मोड़ा तो उसमें कटीलापन होता है ना, तो वो गड़ रहा था। तो कहा कि रात में किशोरी जी आकर के हमको प्रत्यक्ष बोली, तो ये बताइए कहाँ पुजारी ने की और कहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं? तो महापुरुषों के साथ तो ऐसी घटनाएं घटती हैं। थोड़ी महापुरुष नहीं, आप जैसे प्रेमी लोग, एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, थोड़ा भी भजन करें तो आपके साथ भी वही लीला होगी जो महापुरुषों के साथ होती है। अब प्रभु जी, वो क्योंकि इस समय की अपनी एक मर्यादा है, क्योंकि कथा का भी समय है, मैं मूल वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब हम भटकने से बचें। ठीक है, हर आदमी चाहता है कि मेरा जल्द से कार्य बने, मेरे जीवन की संकट बाधा दूर हो, लेकिन स्थायी और सुख, जैसे कहना कि संतों का एक सरल मार्ग है, सबसे नज़दीक का मार्ग है आपकी वाणी से। देखिए, हाँ, ट्रेन का इंजन जहाँ जाता है वहीं डिब्बे जाते हैं। इसके लिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष के चरण को पकड़ ले तो हम अपने साधन बल से तो नहीं पहुंच सकते हैं, पर उनकी कृपा बल से अपने आप पहुंच जाएंगे। यहाँ कृपा में वही केवलम, भक्त ज्ञान वैराग्य और योग साधना से, अपने नाम जप के प्रभाव से, अपने भक्ति के प्रभाव से, निजाभिमान से कदापि नहीं पहुंच सकता है। परमात्मा के पास पहुंचने का केवल एक साधन है, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सुबह पाँव पसार। केवल महापुरुषों के, किशोरी जी के चरण, उन्हीं को पकड़ ले, वो पहुंचा देगी ठाकुर तक। प्रभु श्री आप आए हैं, आपके चरण कमल हैं, तो मैं चाहूँगा इस समय कोई एक आपके श्रीमुख से वाणी या मंत्र, जिससे सबके समस्त कार्य मतलब सिद्ध हों, किसी दूसरे को पीड़ा ना हो, स्वयं का भी हित और दूसरों का भी हित। महर्षि वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी है, उसके महात्म मंगलाचरण में एक श्लोक आया है,
श्री रामा शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। श्री राम जी की शरणागति ही समस्त जगत के जीवों के लिए एक साधन है। शरणागति रघुनाथ की, श्री हर्षण सुख की खान, पड़ा रहे दरबार में मोर अहंत जीवान। तो इसके लिए 2 मंत्र हम आपको बताते हैं। ये शरणागति मंत्र है। श्री सीता शरणम मम, श्री रामा शरणम मम। ओम श्री सीता शरणम मम, ओम श्री रामा शरणम मम। अगर इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो सीता जी कृपा करके श्री राम जी की शरण में पहुंचा देंगी और श्री राम जी महाराज अपने गोद में बैठा लेंगे। ये सबसे प्रमुख मंत्र। इसके लिए कोई नियम विधि प्रभु श्री? वैसे तो पवित्रता पूर्वक जपा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, किंतु अपने माता पिता की गोद में बेटा स्नान किए भी बैठ सकता है। पवित्र हो या अपवित्र हो, हर अवस्था में बैठ सकता है। पिता की गोद हर समय के लिए खाली है, तो कोई नियम नहीं है। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितः नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृशि मिहाजनानुरागः। भगवत भजन करने के लिए कोई नियम नहीं है, और नियम जितने साध सको तो अच्छी बात है ना। पवित्रता हो जीवन में तो बहुत अच्छी बात, किंतु जिनका नाम आप जप रहे हैं वो अपने अनुकूल स्वयं बना लेंगे। मावे का लड्डू टेढ़ा खाओ चाहे सीधा खाओ, वो मिठाई होगा। ऐसे ही भगवान नाम, भगवत मंत्र ये जीव का कल्याण करके ही रहते हैं। प्रभु श्री बाप के श्रीमुख से एक अंतिम चाहूँगा। वैसे तो बहुत सी जिज्ञासाएं थी, लेकिन क्योंकि आने वाला जो समय है सनातन के लिए वो आसान नहीं है, तो आपके श्रीमुख से जो हमारे नए आचार्य हैं, युवा आचार्य हैं, ब्रह्मचारी हैं या संत हैं, उनके लिए क्या विशेष संदेश की आने वाली जो कठिन परीक्षा से गुजरे तो उनको सांसारिक साधन क्योंकि बढ़ गए हैं, उनके बीच से, और जो उधर विरोधी हैं उनके बीच से कैसे सनातन की इस यात्रा को आगे बढ़ाना है उनको? सबसे पहले तो हमें सनातन धर्म की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अहिंसा की ही शिक्षा देना चाहिए। हम संतों के माध्यम से तो यही बोला जाएगा, अहिंसा ही परमो धर्म, है ना। दूसरी बात, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमें अगर शस्त्र भी उठाना पड़ता है तो अग्रतः सर्वशास्त्राणि प्रष्टम ससरम धनु। श्री परशुराम जी महाराज ने अपने जीवन में धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र भी रखे और शस्त्र भी रखे हैं, तो ऐसे ही ये भी उपयोग किया जा सकता है, किंतु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सारे समाज के लोग धीरे धीरे थोड़ा बैठना शुरू करें, एक दूसरे से वार्ता संप्रेषित करें, तो निश्चित है कि एक क्रूर से क्रूर प्राणी को हाथों से सहलाया जाए, प्यार किया जाए तो अपनी कटुता छोड़ देता है। सर्प अपना विष का वमन कर देता है। महाराज बिच्छू भी डंक छोड़ करना बंद कर देती है। श्री राम जी महाराज की सरलता को देख करके बैरी उजास बढ़ाई करें, तो राम के गुणों को धीरे धीरे अंदर लाना चाहिए। जब हम अपने अंदर गुणों को श्री राम के ले आएंगे तो सामने वाला अपने आप ही सही हो जाएगा। गुरुदेव, मन तो कर रहा है कि आपकी अमृतमयी वाणी की गंगा बहती रहे, लेकिन वो कहते ना समय की बार बार हमें इशारा हो जाता है। तो आज आपने जो हमें अमृत ज्ञान दिया, गंगा की जो अमृत धारा दी है, इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय हो। अपने संतवाणी चैनल के द्वारा आज कार्यक्रम ये संपादित हुआ, और यह चैनल अपनी उच्चता को प्राप्त हो, समाज के कल्याण में अग्रसर हो, संतों की वाणी को जन जन तक पहुँचाए, और इसकी कीर्ति भी संपूर्ण विश्व में छाए। वर्धताम अभिवर्धताम, वर्धताम अभिवर्धताम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।